वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से नई वैकेंसी का अपडेट आ रहा है। लगभग 7,000 पदों पे बहाली की प्रक्रिया है। ये 7,000 से ज़्यादा बहाली होगी यहाँ पे, जहाँ पे अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और IT से रिलेटेड यानी कि कंप्यूटर वाले जॉब भी यहाँ पे आपको मिलेंगे करने को। लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतज़ार आपको और करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज का नया अपडेट आ रहा है। दोस्तों, इन सब के बारे में ऑफिशियल अपडेट आपको मिलेगा पंचायती राज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे आपको बता दें कि 8 जुलाई को और 7 जुलाई को इसके रिगार्डिंग टेंडर जारी किया गया है। यहाँ आपको पता है कि कोई भी एक ऐसी संस्था जो कि इन सभी परीक्षाओं को अपडेट करता है, इन सभी परीक्षाओं को कंडक्ट करता है, तो वैसे ही यहाँ पे संस्थाओं को बुलाया जा रहा है कि ये जो है संस्था आए और इसकी बहाली की प्रक्रिया को कंप्लीट करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये आपका जो सब कुछ डिटेल दिया गया है इसके अपडेट को लेकर, जहाँ पर इसके हायरिंग रिक्रूटमेंट सपोर्ट एजेंसी को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, इन्वाइट किया जा रहा है। और इन्वाइट किया जा रहा है ई टेंडर फॉर द हायरिंग मैन पावर एजेंसी। तो ऐसी एजेंसी जो कि मैन पावर आपको दे सके, जैसे कि बिहार में ही अगर हम बात कर लें तो बेल्ट्रॉन एक ऐसी संस्था है जो कि मैन पावर प्रोवाइड करती है बिहार सरकार के उन सभी विभागों में कार्य होने के लिए छात्रों को। या फिर अगर हम बात कर ले दोस्तों, अगर IBPS की बात कर ले तो ये भी एक संस्था है जो कि बैंकिंग सेक्टर के छात्रों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। SSC की बात करें तो जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं वो उनके छात्रों के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और अगर हम बात कर ले BPSC की तो ये भी एक संस्था है जो कि यहाँ पे बिहार के और अन्य आयोग के जितने भी विभाग हैं उनके तहत ये वैकेंसीज का अपडेट, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उनके एग्ज़ाम को रिजल्ट देती है और फाइनली उनका जो है सिलेक्शन करके जो है उनको चयनित करती है अन्य विभागों में। तो उसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है ऐसी कई एजेंसीज को कॉल कर रहा है जो कि मैन पावर हायरिंग करता है या फिर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को यहाँ पर सपोर्ट देता है। तो चलिए, एक नोटिफिकेशन यहाँ पे भी आया हुआ है, इस नोटिफिकेशन को हम लोग अपडेट करके पढ़ते हैं। तो जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है दोस्तों, ये कुछ वेरियस पोस्ट है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट जो है तो एक क्लर्क के भी पोस्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तहत, लेकिन यहाँ पे है डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट, जो इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं अगर आप 12वीं पास हैं तो। जी हाँ, 12वीं पास हैं, साथ ही साथ विथ सर्टिफिकेशन इन द DCA और ADCA। तो देखिए, अभी इसमें वैकेंसी को आने में समय है, लगभग 1 महीना मान के चलिएगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपने 12th कर लिया है और 12th के बाद कोई कोर्स सर्टिफिकेशन कंप्यूटर का नहीं किया है, जैसे DCA वगैरह या ADCA वगैरह नहीं किया है, तो आपको कर लेना चाहिए। इस बीच में ये नोटिफिकेशन आने वाले हैं। और यहाँ पे जो है टाइपिंग स्पीड जो है 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट आपका अंग्रेजी में होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है डेटा एंट्री ऑपरेटर के इस पोस्ट के लिए। तो ये भी कंप्यूटर वाला ही जॉब है आपका, जहाँ पर 329 पदों की वैकेंसी आ सकती है। अभी ये एस्टिमेटेड है ना, चूंकि यहाँ पे लिखा भी गया है ये एस्टिमेटेड क्वांटिटी है, समझ के चलिएगा इसको। अभी ये संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। एज फॉर द नॉर्म्स जो भी आपके नोटिफिकेशन आएंगे हम आपको जारी करके ऑफिशियल अपडेट देंगे, क्योंकि देखिए जो भी अपडेट यहाँ से आपको दिया जाता है वो ऑफिशियल दिया जाता है और आपको इस पर विश्वास रखना होगा। जब भी आएगा नोटिफिकेशन, देर आए दुरुस्त है लेकिन आता जरूर है, और जो अपडेट होता है वो हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करते हैं अपनी तरफ से सारी डिटेल बताकर। अगला जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, ये भी IT सेक्टर के लिए है। तो अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का जॉब है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए है, 2 फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, मतलब 2 जो है पोस्ट आपको जो है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा ये अकाउंटेंट का। तो ये लगभग 76 पोस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि 38 जिला है और हर जिला में 2 जो है यहाँ पे अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का जॉब होगा। तो ये टोटल 76 पोस्ट इसलिए दिया गया है यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन BCom मांगा गया है, MCom मांगा गया है, या फिर आप CA इंटर मतलब यहाँ पे पास हैं, उनको प्रेफरेंस मिलेगा, है ना। वैसे तो आपका BCom होना चाहिए या फिर MCom होना चाहिए, कोई भी। तो ये ध्यान रखिएगा, गिवन द कैंडिडेट हैविंग द CA इंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपके पास अगर सर्टिफिकेट है यहाँ पर देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे अकाउंटेंट का ही ये पोस्ट है आपका, अकाउंटेंट IT असिस्टेंट का। ये एक पोस्ट होगा दोस्तों, ठीक है, फॉर द ईच ब्लॉक। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में कुल 533 ब्लॉक है, तो हर ब्लॉक में जो है एक आपका पद होगा। तो ये आपका पंचायत लेवल पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे ये नौकरी है। इसमें अकाउंटेंट का जो जॉब होगा उसके लिए आपको BCom या MCom होना जरूरी है। यहाँ पे आपका CA इंटर अगर आप पास हैं तो प्रेफरेंस आपको मिलेगा
और जो भी छात्र यहाँ पे सीए इंटर क्वालिफिकेशन रखते हैं सर्टिफिकेट, उनको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये 533 पोस्ट ये हो गया। अब यहाँ पे एक और पोस्ट है दोस्तों, जो कि यहाँ पे ये भी जो पोस्ट है आपका, ये भी अकाउंटेंट का ही पोस्ट है। ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी आपका जो है ना अकाउंटेंट का ही पोस्ट है, अकाउंटेंट का पोस्ट है। और ये एक पोस्ट होगा हर एक पंचायत में, ठीक है। ये 1 फॉर ईच पंचायत लेवल का ये जॉब है, ये ब्लॉक लेवल का जॉब है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जॉब है। और ये जो है आपका पूरे ज़िले में कहीं भी आपको यहाँ पे यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब मिल सकता है। तो ये तीनों स्तर पे जो है आपको जॉब दिया गया है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी, चूँकि पंचायत सबसे बड़ा है और लगभग 6391 पंचायत, जहाँ पे आपको जो है बिहार भर में यहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी। बीकॉम है, एमकॉम है या सीए पास है तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो जो भी बीकॉम वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, लगभग 7000 के आसपास वैकेंसी उनको दी गई है। लेकिन 12th पास है, इंटरमीडिएट है, कंप्यूटर से संबंधित आपका जॉब चाहते हैं तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है 329 पदों के लिए। तो ये दोस्तों अपडेट किया गया है, नया नोटिफिकेशन है। अपकमिंग वैकेंसीज की बात की गई है। रिक्वायर्ड आउटसोर्स किया जा रहा है, चूँकि देखिए आउटसोर्सिंग वही कंपनी करती है, आउटसोर्स वही देती है जो कि यहाँ पे मैन पावर को बढ़ाती है, जैसे कि बेल्ट्रॉन हो गई, बीपीएससी हो गई, एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया। तो ये आउटसोर्स करके आपको जो है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करके विभागों में पहुँचाती है। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि अकाउंटेंट कम असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर का पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिहार स्टेट में वैकेंसीज के लिए अपडेट किया गया। अब इसके लिए जो विद जारी किया गया है दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो है विद जारी किया गया है, इनवाइटिंग ओपन ई टेंडर फॉर द हायरिंग मैन पावर एजेंसी। ऐसी मैन पावर एजेंसीज को यहाँ पे हायर किया जा रहा है। इंटेंड द पे रोल मैनेजमेंट और आउटसोर्स्ड अकाउंट कम आईटी असिस्टेंट, आउटसोर्स्ड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर हो सकते हैं इन पंचायत और ब्लॉक और ऑल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द बिहार स्टेट, जो कि पूरे बिहार स्टेट में पंचायत और ब्लॉक लेवल पे आप लोग का जॉब दे सके, हायरिंग करा सके। लास्ट डेट फॉर द टाइम फॉर द सबमिशन ऑफ द ई टेंडर इज़ 14th ऑफ सेप्टेम्बर। ये 14 सितंबर है यहाँ पे इसके लिए टेंडर भरने का, ये ध्यान में रखिएगा 14 सितंबर। और एक नोटिफिकेशन दोस्तों दिया गया है जहाँ पे इस डेट को एक्सटेंड भी किया गया है, जैसा कि आप यहीं पे आएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये जो आप अगला अपडेट देखिएगा, तो ये जो है 16 अगस्त था, अब इसको एक्सटेंड करके जो है 14 सितंबर किया गया। सेम नोटिफिकेशन है जहाँ पे टेंडर का जो है डेट आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये है आपका 14 सितंबर वाला है ना, ये लेटेस्ट है, अब 14 सितंबर कर दिया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा सितंबर महीने में। तो सितंबर मान के चलेगा, अगर 14 बीत गया है तो सितंबर मिड में या फिर अक्टूबर में ये आपकी परीक्षाएं के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं। और ये बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से अपडेट किया जाएगा ये सारा डिटेल जो कि वैकेंसीज क्या है। और ये टेंडर है आपका दोस्तों इन सभी वैकेंसीज को लेने को लेकर, जहाँ पर लगभग 7000 से भी ज़्यादा पदों की बहाली की प्रक्रिया आपकी हो सकती है। ये सारे टेंडर के रूल्स हैं और रेगुलेशन जो भी है यहाँ पे आपको अपडेट किए गए हैं। जो भी लोग यहाँ पे टेंडर खरीदते हैं, एलिजिबिलिटी अपना पढ़ लीजिएगा यहाँ से, क्या क्या एलिजिबिलिटी और उसके बीडर के लिए ऑर्डर है यहाँ पे, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है। नई वैकेंसीज का ये नया अपडेट आ रहा है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत नई वैकेंसी का ऑफिशियल अपडेट हमने आपको दिखलाया है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।